कई लोगों को दुविधा होगी, महाराज भगवान की पूजा कैसे की जाती है। सुन लो, भगवान की पूजा कैसे की जाती, किस किस को जानना है। हाँ, हमारे पास कल प्रश्न आया था, महाराज जी भगवान की पूजा सामान्यतया कम समय में कैसे करनी चाहिए। तो सुन लो, जिस प्रकार आप अपने शरीर की पूजा करते हैं, अपने शरीर की सेवा करते हैं, बस वैसे ही ठाकुर जी की सेवा शुरू कर दो। कैसे? आप स्नान करते हो तो ठाकुर जी को स्नान करवाओ। आप अपने शरीर में तेल ठोंकते हो, सरकार को भी बढ़िया सा सुगंधित तेल लगाओ। आप बढ़िया रोज नए नए प्रेस वाले कपड़े पहनते हो, अपने घर के ठाकुर जी को भी रोज नए नए वस्त्र पहनाओ। आप घर से निकलने के पहले माथे को सुंदर रखने के लिए तिलक लगाते हो, अपने सरकार को भी तिलक लगाओ, तुलसी जी चढ़ाओ। जिस प्रकार आपको माला पहनना बड़ा प्रिय है, उसी प्रकार आप अपने प्रभु के लिए भी 2-4 फूलों की माला या फूल अपने सरकार के ऊपर चढ़ाओ। आपके माथे में अगर चावल चिपका दें तो बड़े सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार सरकार को भी चावल लगाओ। हैं? आप बढ़िया इत्र लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया वाला, क्या कहते हैं उसे, परफ्यूम। हाँ, तो परफ्यूम लगाओ तो सरकार को भी बढ़िया बढ़िया सा इत्र लगाओ। परफ्यूम नहीं, इत्र। इत्र अलग होता, परफ्यूम अलग होता। बढ़िया सा परफ्यूम लगाओ, इत्र लगाओ सरकार को। आप भैया अपने उच्च की पूजा करते, आरती करते, तो सरकार की भी धूप से पहले पर दीप से आरती करो। आप भोजन पाते हो तो सरकार के लिए भी भोजन पवाओ, प्रसाद पवाओ। प्रसाद में एक गलती करते हैं, पूछो क्या। कछु जने हमने देखे 1 किलो चिरौंजी दाने को डब्बा धर ले और वह साल भर चलाऊ। कछु चीटा खा जात, कछु जो है वे धरे धरे खराब हो जात, लेकिन 4 दाने रोज मिलत भगवान। हाँ, हम आपसे ही पूछते हैं, तुम्हें 1 महीना लगातार दे दबा के मिठाई मिठाई, रसगुल्ला पे रसगुल्ला, करिया जामुन एकदम लगातार दो जाए, न नॉन दो जाए, ना रोटी, ना पूरी, ना सब्जी, दे रसगुल्ला। पानी मांगो तो दे रसगुल्ला, नाश्ता मांगो तो दे रसगुल्ला, कलेऊ मांगो तो दे रसगुल्ला, बिहारी मांगो तो दे रसगुल्ला। भैया तुम बताओ कितने दिन खा पाओ? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 3 दिन क्या हो कि प्राण चाय ले लो, तनक शिशु की नॉन रोटी दे दो। हाँ जी या ना जी? तो कहे भगवान भैया हरो पगला है का? हैं? भगवान भर पागल कहा है कि तुमने धर 10 किलो भर चिरौंजी दाने, हद तो जो हो गई 4 दाने चढ़ाऊ तो नहीं हो, जोले भगवान खावे नहीं आ पाऊ और जोले जजमान बड़े मीठे हैं। हा, अरे नक्कटा हरो शर्म तो खाओ। भैया साधु जी, भगवान की पूजा जिस प्रकार आप रोज अपना स्वाद बदलते कि आज भटा की सब्जी खाएंगे, आज कड़ी पाएंगे, आज दाल खाएंगे, आज महाप्रसाद चावल पाएंगे, आज भैया पूरी पाएंगे, आज पालक पूरी पाएंगे। आपके घर में जो भी बने पवित्र भाव से बना करके पहली थाली अपने घर के ठाकुर जी को लगाना प्रारंभ करवा दो और उसी का प्रसाद पूरे परिवारजनों को बांटना प्रारंभ कर दो। आपका घर घर नहीं, आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। ये नियम है, इसको हम निवेदन करेंगे। पूजा कैसे करें कि कौशल जी, पूजा कैसे करें, इस चर्चा को जरूर सबको पहुंचाओ। ऐसे पूजा करें, फिर इसके बाद स्तुति करो। जो स्तुति आवे प्रभु को धन्यवाद दो, भगवान को साधुवाद दो, भगवान की स्तुति करो, भगवान को प्रणाम करो। और प्रणाम भी भैया तुम्हारे बड़ो विचित्र करत। आदमी हमसे पूछने लगा, महाराज तुम पांव कहीं नहीं परवाऊ था? 2 कारण है। पहलो कारण सुनो, पहलो कारण तो जो कि काऊ है आदि के लगे हैं पांव पर वो आउत नहीं है, मिस कॉल सी मार जात कौन तो घुटना नहीं के। अरे महाराज गुरुजी, जैसे हम रजिस्टर लेके बैठे हुए कि हाजिरी जो है एस सर, हैं ऐसे पांव पर। अरे प्रणाम का मतलब है अपना माथा अपने श्रेष्ठ के चरणों में रख देना ही प्रणाम करना है।
ताकि उनकी कृपा हमारे मस्तक से विवेक को शुद्ध कर देवे। यह है प्रणाम करना। प्रणाम का मतलब है किसी के चरणों में माथा रखें तो उनके नख से, पैरों के अंगूठे से उनकी ऊर्जा हमारे ऊपर आ जाए और हमारी बुद्धि को, विवेक को ठीक कर दे। और जो व्यक्ति माता पिता गुरु और संतों को प्रणाम करता है उसकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। ध्यान दीजिए कौन कौन। आयुर्विद्या यशो बलम, आयुर्विद्या यशो। जो रोज माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करता उसकी आयु बढ़ जाती है, उसका विद्या बढ़ जाता है, उसका यश बढ़ जाता है और उसका बल भी बढ़ जाता है। इसलिए प्रार्थना है, विद्यार्थी जितने कथा सुन रहे हैं कान खोलकर सुन लो। सभी विद्यार्थी कल से ही, प्रातः काल से ही तिलक लगाना शुरू कर दो और माता पिता गुरु इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। और पढ़ाई पढ़ो, अपनी पुस्तकें पढ़ो और 5 दोहा रामायण के पाठ करो। तुम्हें संसार में कोई भी किसी भी रास्ते में फेल नहीं कर सकता, ये हमारी गारंटी। थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, देखा नहीं गए, देखा नहीं गए, देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं गए, देखा नहीं गए, देखा नहीं है, देखा नहीं है। थोड़ी देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही गए, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी, दशरथ के दोनों प्यारे शबरी के घर पधारे, मारे खुशी के शिवरी फूली नहीं समाई, क्योंकि हमारे घर में आएंगे दोनों भाई। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में, फल तोड़ने के खातिर जल्दी से पहुंची वन में, फल तोड़ती जाती थी पहचान चेक करती, खट्टा था जो वो फेंका, मीठा था जो वो धर ली, टूटी सी झोपड़ी में बैठे हैं दोनों भाई, चरणों में ला के रखा आने लगी रुलाई, फल राम ने उठाया लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, खाएंगे कैसे भैया फल लाई है ये झूठा, तब राम ने समझाया लक्ष्मण को मेरे भैया, फल तोड़ती थी जिस दम लेती थी नाम हमारा, फल उठा कर के राम खाने लगे, दिया शबरी को वरदान जाने लगे, तब शबरी ने हरि चरणों में की प्रार्थना। थोड़ी देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही गए, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, देखा नहीं गए, देखा नहीं गए, देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं गए, देखा नहीं गए, देखा नहीं है, देखा नहीं है। थोड़ी देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही गए, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी। दरिया के किनारे संतों का जमघटा था, जहां बाबा तुलसी पधारे। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन हम उनके घिस के माथे लगाएंगे। चंदन को घिसते घिसते बेहोशी सी छा गई, और श्री राम कहते उन्हें नींद आ गई। इतने समय में राम वहां आकर चले गए, चंदन वो अपने हाथ लगाकर चले गए। इतने में तुलसी को होश जो आया, कहने लगे लोगों से यहाँ कौन आया था। कहने लगे लोग तुलसी तुम्हें हो गया है क्या, एक नौजवान आया था आकर चला गया। चंदन वो अपने हाथ लगाकर चला गया। इतना सुना जो तुलसी ने, उन्हें हो गया मलाल, आंखों से आंसू टपके उन्हें आ गया ख्याल। लड़खड़ाते हुए, कष्ट सहते हुए और मुख से ये शब्द कहते हुए तुलसी ने कहा थोड़ी देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने